आंत के अंदर सीलियक बीमारी है कि नहीं है, कैसे पता करें, कौन कौन सी जांचें हो सकती हैं। तो सीलियक बीमारी पता करने के लिए 4 तरह के टेस्ट उपलब्ध हैं। जो सबसे कॉमनली कराया जाता है वो ब्लड में सीरोलॉजिकल टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्टिंग है। अब एंटीबॉडी 3 तरह की सीलियक डिजीज में रहती है। जो सबसे कॉमनली कराई जाती है, जो सस्ते में हर जगह आसानी से हो जाती है, वो है टीटीजी आईजीए टेस्ट। इसके साथ में आईजीए टोटल एंटीबॉडी भी करवा लिया जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं पेशेंट के अंदर आईजीए डिफिशियंसी नहीं है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडी है वो है टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी टेस्ट, टीटीजी आईजीए टेस्ट। इससे पता चल जाता है कि सीलियक डिजीज है कि नहीं। और कुछ केसेस में ईएमए आईजीए टेस्ट करवाया जाता है, और जो छोटे बच्चे हैं उसमें कई बार डीजीपी आईजीए टेस्ट होता है, डीएमिलेटेड ग्लियाडिन पेप्टाइड एंटीबॉडी टेस्ट। तो ये ब्लड टेस्ट में ऑटो एंटीबॉडी मिलती है, क्योंकि ये सीलियक डिजीज ऑटो इम्यून बीमारी है, इसमें एंटीबॉडी बनती, इसी कारण ये समस्या होती है। तो सीरोलॉजी मतलब ब्लड की टेस्टिंग है एक, तो उससे पता चलता है। बहरहाल कुछ परसेंट केस, लगभग 10-12% केस में ये एंटीबॉडी नहीं बनती है, सीरो निगेटिव सीलियक डिजीज हम लोग बोलते हैं। उस केसेस में फिर दूसरे जो इन्वेस्टिगेशन के ऑप्शन हैं वो फिर करे जाते हैं। तो उसमें एक तो बायोप्सी है, मतलब ये सीलियक डिजीज छोटी आंत में होती है, डिओडिनम है, जेजुनम है, इन सब जगह से टिश्यू ले लिया जाता है, एक टुकड़ा ले लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है कि उसकी जो एपिथेलियल सरफेस है, विलस सरफेस में किसी तरह के बदलाव तो नहीं आए, सीलियक डिजीज वाले बदलाव तो नहीं आए। तो ब्लड में सीरोलॉजी की टेस्टिंग हो गई, बायोप्सी ले लिया गया। इसके अलावा एंडोस्कोपी जांच होती है, कैमरे से आंत के अंदर झांक के देखा जा सकता है, तो एंडोस्कोपी से भी देखा जा सकता है। और कैप्सूल एंडोस्कोपी होती है, मतलब उसमें कैमरा डाल दिया जाता है और वो कैमरा इमेज भेजता रहता है, तो उससे आंत के अंदर क्या बदलाव आए हैं वो देखा जा सकता है। तो कैप्सूल एंडोस्कोपी हो गई या एंडोस्कोपी हो गई। और इसके अलावा एक जांच होती है, जेनेटिक टेस्टिंग होती है, मतलब जीन के अंदर बदलाव है कि नहीं। जो सीलियक डिजीज है उसमें 2 तरह के चेंज जीन में देखे गए हैं। एक देखा गया है HLA-DQ2 और HLA-DQ8, ये जेनेटिक टेस्टिंग है। तो सीलियक डिजीज है कि नहीं, ये 4 तरह की जांचें हैं। किसी पेशेंट में कुछ करवानी है, किसी में कुछ कॉम्बिनेशन है, किस में कितनी ज़रूरत होती है। ज़्यादातर केसेस में सीरोलॉजी से काम हो जाता है। और फिर इसका इलाज ग्लूटीन फ्री डाइट होता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये ग्लूटीन प्रोटीन के कारण ऑटो एंटीबॉडी बनती है, तो खाने में से उसी को हटाना है। बहरहाल जब भी किसी को आंत संबंधी दिक्कत हो, गैस बनना है, दस्त लगना है, कब्ज लगना है, पेट फूलना है, और साथ में अगर स्किन में रैशेस आ रहे हैं, मुंह में छाले पड़ रहे हैं, वजन कम हो रहा है, खून की कमी हो रही है, उस केसेस में ये करवाना चाहिए। मतलब लंबे समय से आंत की समस्या है तो सीलियक डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, उसके लिए ये टेस्टिंग कराना है। तो सीलियक बीमारी के लिए ये जो मैंने टेस्ट बताए हैं, इनमें से ये पता करा जाता है। थैंक यू।